करते हैं सर। देखें, एसेट जो है ना इज़ अ जेनेरिक नेम, जैसे लड़का लड़की इज़ अ जेनेरिक नेम ना। अब डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, नस्लो नसब जो है वो हर लड़के का नाम होता है, जैसे हसन हो गया, एहसन हो गया, मुजफ़्फ़र हो गया, इमाद हो गया, सही है ना। सिमिलरली लड़की इज़ अ जेनेरिक नेम। इसी तरीके से सर अकाउंटिंग के अंदर एसेट जो है ना इट्स अ जेनेरिक नेम। अब एसेट में इक्विपमेंट भी आता है, फर्नीचर भी आता है, कैश भी आता है। एक एसेट होता है इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट होता है जो आपने इस नीयत से ख़रीदा होता है। सर आपने इन्वेंट्री इस नीयत से ख़रीदा होता है, ये एक ऐसा एसेट है जिसकी आप ट्रेडिंग करोगे, जिसका आप कारोबार करोगे, यानी कारोबार की गर्ज से उसका धंधा करने के लिए आपने ख़रीदा होता है। तो सर हर वो एसेट जो आपने इस नीयत से ख़रीदा हो कि आप उसका कारोबार करोगे, उसका बिजनेस करोगे, दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। अब सर इन्वेंट्री के कुछ निक नेम्स हैं, जैसे हर इंसान के जो है हो सकता है, जैसे एहसन के जो है पप्पू, मुन्नू, चुन्नू, ये निक नेम्स हो, इसके घर वाले अलग अलग। इसी तरीके से एग्जामिनर भी जो है ना इन्वेंट्री को अलग अलग नाम से जानता है। इसको स्टॉक भी कहते हैं, इसको परचेजेस भी कहते हैं, इसको गुड्स भी कहते हैं। सही है सर। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि इन्वेंट्री क्या होती है। अब सर एक चीज़ बहुत अहम है, सही है ना, ये कुछ रस्म व रिवाज हैं अकाउंटिंग के। जैसे आपको पता है कि हर कौम के हर जो है वो क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं नस्ल के रस्म व रिवाज होते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी कुछ रस्म व रिवाज हैं। सर याद रखें, एक होता है अकाउंट पेएबल और एक हो या अकाउंट रिसीवेबल, और एक होता है अदर पेएबल या अदर रिसीवेबल। पेएबल जब आप उधार ले रहे हो, रिसीवेबल जब आप उधार दे रहे हो तो जाहिर सी बात है वापस लेना होगा। पेएबल जब आप उधार ले रहे हो तो जाहिर सी बात है वापस देना होगा आपने उसे। जब आप उधार दे रहे हो तो आपने वापस उससे लेना होगा, तो रिसीवेबल। अब सर कब अकाउंट रिसीवेबल होगा या अकाउंट पेएबल होगा, और कब अदर रिसीवेबल होगा या अदर पेएबल होगा, सर इस चीज़ को याद रखें। सर याद रखो, जब भी आप इन्वेंट्री उधार पर, इन्वेंट्री 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 उधार पर खरीद रहे होगे या उधार पर बेच रहे होगे, तो आप टाइटल यूज़ करोगे अकाउंट का। अकाउंट पेएबल अगर उधार पे खरीद रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल अगर उधार पे बेच रहे हो। अगर सर आप इन्वेंट्री के अलावा कोई और चीज़ उधार पे ख़रीद या बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका जो काम है वो कुर्सियों का है, आप एसी उधार पे ख़रीद रहे हो, अब एसी आप बिज़नेस में लगाने के लिए उधार पे, तो अब आप जो टाइटल यूज़ करोगे वो अदर का यूज़ करोगे। अगर उधार पर ख़रीद रहे हो तो अदर पेएबल, और अगर उधार पे बेच रहे हो तो अदर रिसीवेबल। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, और इंशाल्लाह आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि सर इन्वेंट्री कौन सा एसेट कहलाता है, सही है, और कब आप अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल यूज़ करोगे, और कब अदर पेएबल और अदर रिसीवेबल यूज़ करोगे। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है।